बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में फर्स्ट ईयर एसएलओ बेस फिजिक्स 2024 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 23 तारीख से 23 मई 2024 को एंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो इसलिए केपीके के जितने भी बोर्ड्स हैं, तकरीबन 8 बोर्ड्स हैं पूरे केपीके में, और उन्होंने मुत्तफिका तौर पर जो एसएलओ बेस मॉडल पेपर्स इशू की हैं, उनके लिंक्स आपको कोहार्ट बोर्ड के वेबसाइट पर मिलेंगे। आप वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जितने भी तमाम पेपर्स हैं उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। आज का पेपर एसएलओ बेस फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के बारे में याद रखें, फिजिक्स पेपर के टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इस पेपर के टोटल मार्क्स 100 हैं और इस 100 मार्क्स को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल के होंगे 15 मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स 15 होंगे। पेपर 2 हिस्सों में होगा। पेपर 2 हिस्सों, एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट के 18 एमसीक्यूज होंगे और उसके 18 मार्क्स होंगे, टोटल 18 मार्क्स होंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके, तो सब्जेक्टिव पेपर में भी 2 पार्ट्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के 40 मार्क्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के 27 मार्क्स होंगे, 27। तो इस तरह सब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स जो होंगे वो 67 होंगे, टोटल मार्क्स 67 होंगे। तो तमाम 15 जमा 18 जमा 67, इसको अगर आप जमा करें तो टोटल बनेगा 100 मार्क्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर की तरफ देखें, पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, इसी तरह होगा। ये नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप इसी को ये जान ले कि यही पेपर होगा, ये पेपर नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इससे मिले जुले रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर, ये फिजिक्स पेपर फर्स्ट ईयर का पेपर है। अब इससे पहले 9-10 के जो एग्जाम हुए थे दोस्तों, यकीन जाने उनके मॉडल पेपर्स और जो एग्जाम में पेपर आए थे उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, यानी तकरीबन थोड़ी बहुत तब्दीलियां की थी, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए थे। तो इसके आपने सबसे पहले क्या करना है, हिदायत पढ़ना है। इसके 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। जिस तरह दिखा है कि हर सवाल के सामने 4 दायरे दिए गए हैं, सिर्फ सही जवाब का दायरा भर दें। और दायरे को शेड भरने के लिए आपने नीले या काले मार्कर का इस्तेमाल करना है, ये याद रखें। 1 से ज्यादा दायरे को जो फिल करेगा वो क्वेश्चन गलत तस्वुर होगा। इस पेपर में टोटल 18 एमसीक्यूज होंगे, टोटल 18 एमसीक्यूज होंगे, और 18 एमसीक्यूज होंगे तो 18 मार्क्स भी होंगे इसके। अब इसको मैं अगर डिटेल से सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम इस पर लगेगा, इसलिए मैं जस्ट आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। तो अपने इस पेपर को सामने रखकर इस तरह तैयारी करनी है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द गिवन इज लीस्ट सब मल्टीपल? माइक्रो, पीको, फेम्टो और गीगा। गीगा जो है ये तो सब मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें माइक्रो, मैक्रो और फेम्टो में देखना है कि इसमें लीस्ट कौन सा है। तो इसमें कैसे पॉइंट करना है, ये माइक्रो जो है ना, इसका पावर 10 रेस की ताकत -6 है, इसका -6 है। और दूसरा जो है पीको 10 - 12 है, -12 है, -12, यस -12। और फेम्टो जो है ना 10⁻⁻15 है। अब इसमें से आपने छोटे से छोटा
-15, -12 और -4, इसमें से लीस्ट जो है कम से कम जो है वो 15 है। तो यहां पर आज इस करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है, पिमटो इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस एमसीक्यू नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एमसीक्यू नंबर 2, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? ये 746। इसको राउंड किया गया है तो उससे 746 बनता है। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर 0.0000234। तो इसको सॉल्व करने का लेफ्ट साइड पे जो जीरो होते हैं उसको आपने इग्नोर करना है, इनके जीरोस। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2, 3, 4, टोटल 3 है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज ऑल्सो एफ, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज मस्ट बी, तो डेट मस्ट बी 120 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखे, ये आई जरबी के, तो इसको ये बराबर है आई इंटू आई आयोटा इंटू आयोटा, ये बराबर है 0 के। तो 0 को फिर के से जरब दे दो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 2, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स is, the angle between the two vector is 75 आएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 देन a एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8, a force of 3N and 4N acts on a body at the same time. Which of the given forces cannot be the resultant 0.3N? Option B is the correct option. और 9 number question देखिए, the power output of a lamp is 6 watt. How much energy does the lamp give out in 1 minute? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज 360। ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कोलम्बिक फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, the range of a projectile is same for two angles which are mutually complementary. Option C करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 नंबर, the work done by the body will be negative if the angle between force and displacement is greater than 90. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, the horizontal component of a velocity of a body at highest point during projectile motion will be remain constant. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Question number 14, if a body is moving in a circle of radius r, then the angle between the radius and tangential velocity is, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों
दैट इज 90। कहां पर है ये 90? ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ ट्रक टेक्स 80 seconds to travel the first 80 meter and another 10 seconds to travel a further 70 meter. What is the average speed? The average speed will be 1.6 meter per second. ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द गिवन हैज द सेम डायमेंशंस? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। 17 नंबर देखिए, मैक्सिमम वर्क कैन बी डन इन द प्रोसेस कॉल्ड एडियाबैटिक। ऑप्शन बी करेक्ट है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 3। ऑप्शन सी है 273.16। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट को भी देखते हैं तो दोस्तों ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा इस पेपर का। इसके भी दो पार्ट्स होंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 13 में से 10 सॉल्व करने हैं और इसके टोटल मार्क्स 40 है। हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। इसी तरह सेक्शन सी में से 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके टोटल मार्क्स होंगे 27। 9 नंबर होंगे, 9 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो पेपर सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है दोस्तों कि अपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं। 10 उसमें से सॉल्व करने हैं, 3 इसमें से, टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये कोई आसान बात नहीं है। तो टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल आपने रखना है। नकल भी अगर करनी है तो ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन की तरफ लगे रहें और बाकी जब आप सर उठाएंगे तो टाइम गुजर चुका होगा। तो टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और पेपर इंशाअल्लाह ताला तकरीबन इसके मुताबिक ही आएगा। इसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर को भी अपलोड करूंगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।